शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। अमृतपाल का साथी पापलप्रीत गिरफ्तार। होशियारपुर से हुई पापलप्रीत की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। पंजाब पुलिस काउंटर इंटेलिजेंस के ज्वाइंट को सफलता मिली है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। लगातार पंजाब की पुलिस इसको लेकर धरपकड़ कर रही है और एक बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। एक साथी गिरफ्तार हो चुका है अमृतपाल का। एक साथी पापलप्रीत जो कि लगातार सुर्खियों में था, उसकी गिरफ्तारी हुई है और होशियारपुर से पापलप्रीत की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब पुलिस की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई है। पंजाब पुलिस काउंटर इंटेलिजेंस के ज्वाइंट को सफलता मिली है। अमृतपाल का साथी पापलप्रीत गिरफ्तार, हालांकि बहुत ज्यादा सुर्खियों में था और अमृतपाल को लेकर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है पंजाब से लेकर अन्य राज्यों तक। लेकिन अभी तक अमृतपाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। अमृतपाल का एक साथी गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ी सफलता पापलप्रीत, जिसका नाम लगातार चर्चाओं में था, बहुत ज्यादा करीबी पापलप्रीत बताया जा रहा है अमृतपाल का, अब से नहीं बल्कि काफी समय से। और तस्वीरें भी पापलप्रीत के साथ में अमृतपाल की आई थी, लेकिन अब जाकर ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है जब अमृतपाल के साथी पापलप्रीत की गिरफ्तारी हो गई है। पंजाब पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है पंजाब से लेकर अन्य राज्यों तक। ये देखिए जो तस्वीरें सामने आई, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आई। अमृतपाल इन तस्वीरों में अलग अलग वेश में नजर आता है और उसके कुछ साथी भी अलग अलग वेश में नजर आते हैं। इस तरह के अब तक कई वीडियो सामने आते रहे हैं जो कि हम आपको लगातार दिखाते हैं। अमृतपाल के भी कई वीडियो सामने आते रहे। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए ईशा, पापलप्रीत की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल काजल, देखिए आज 24 दिन हो चुके हैं जो वारिस पंजाब डे का प्रमुख है और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। बड़ी सफलता इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अमृतपाल जिसके साथ भागा था वो उसका साथी पापलप्रीत अब पुलिस की गिरफ्त में है। पापलप्रीत वही शख्स है जब जालंधर में 18 तारीख को ऑपरेशन अमृतपाल चलाया गया था और अमृतपाल का जब पीछा कर रही थी पंजाब पुलिस, उस दौरान अमृतपाल जिस शख्स के साथ भागा था और हमने देखा था जब बाइक के जरिए वो भागा था, जिस ठेले में वो गया था वो पापलप्रीत ही था। और इसके साथ ही पापलप्रीत ने ही कुरुक्षेत्र की अगर बात करें जिस लेडी के पास दोनों रुके थे 19 तारीख को, 19 मार्च को, उस लेडी के संपर्क में थी, पापलप्रीत के संपर्क में ही थी वो लेडी। तो ऐसे में दोनों ही कुरुक्षेत्र आते हैं। कुरुक्षेत्र से सीधा वो दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली मार्केट की भी हमने वीडियो देखी थी, दोनों किस तरीके से घूमते हुए नजर आए थे। और इसके अलावा अमृतपाल की लास्ट लोकेशन जो इस वक्त ट्रेस हुई है वो उत्तर प्रदेश की पीलीभीत की है। लेकिन इन सब के बीच होशियारपुर से गिरफ्तारी हुई है पापलप्रीत की, जो कि साथी है अमृतपाल का, उसका करीबी साथी है और दोनों ही लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे और अमृतपाल पापलप्रीत के साथ ही था। और ऐसे में 28 तारीख को ऑपरेशन चलाया गया था पंजाब पुलिस की तरफ से। एक बार फिर से ये जानकारी मिली थी, किसी विदेशी चैनल को इंटरव्यू देने पहुंचा है अमृतपाल एक बार फिर से पंजाब में होशियारपुर में। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी का पीछा किया गया था उसमें जोगा, जो कि अमृतपाल का ही साथी है, और इसके अलावा पापलप्रीत और अमृतपाल वो तीनों थे। और जोगा की गिरफ्तारी 31 तारीख को ही हो चुकी थी। और अब देखिए क्योंकि अमृतपाल के साथ पापलप्रीत तब रहा है जब से जो भागा दौड़ी है अमृतपाल की अगर बात करें, जिस तरीके से पुलिस को चकमा देके वो लगातार भाग रहा था और लोकेशन अपनी लगातार चेंज कर रहा था। उसके नेपाल बॉर्डर पे भी लोकेशन ट्रेस हुई थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पंजाब पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस की ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन है उसे ये सफलता मिली है और पापलप्रीत को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अगर और भी जानकारी हो वो मीडिया में साझा की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल उनकी तरफ से इतना ही बताया गया है कि होशियारपुर में पापलप्रीत को गिरफ्तार किया गया है और पापलप्रीत 18 तारीख से ही अमृतपाल के साथ था। जहां जहां अमृतपाल जा रहा था वहां वहां पापलप्रीत उसके साथ ही घूम रहा था। और ऐसे में कह सकते हैं एक बहुत बड़ी सफलता। लेकिन देखना यह भी होगा, दिन बहुत बीत चुके हैं, 24
तारीख की अगर बात करें, 24 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। और पपलप्रीत की अगर बात करें, 28 तारीख को जब पुलिस की तरफ से पीछा किया गया था स्कॉर्पियो गाड़ी का, उस दौरान तीनों ही अलग हो चुके थे, जोगा भी, पपलप्रीत भी और अमृतपाल भी। और अब पपलप्रीत की अगर बात करें, उसकी वीडियो भी सामने आई थी पार्क में सुबह घूमते हुए पंजाब में। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उन दोनों को छोड़ के ही अमृतपाल पहले ही निकल चुका है। और ऐसा भी जो इंटेलिजेंस है, उन्हें इस तरीके के इनपुट मिले हैं कि हो सकता है वो पाकिस्तान चला गया हो और वो पाकिस्तान जाने की फिराक में है, क्योंकि आईएसआई जो आतंकी संगठन है उससे उसके लिंक मिले हैं, देश विरोधी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता पाई गई है। अब उम्मीद कर सकते हैं पपलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद, एक उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अमृतपाल पर शिकंजा कसा जा सके, क्योंकि लगातार पुलिस को चकमा देकर अमृतपाल इधर से उधर अन्य राज्यों में, कभी किसी देश में, कभी किसी राज्य में, कभी हरियाणा, उत्तराखंड, अलग अलग उसकी लोकेशन मिलती है। अब एक उम्मीद है कि शायद जल्दी एक शिकंजा कसा जा सकता है उस पर। जी बिल्कुल, देखिए जो ऑपरेशन भी चल रहा है उसको 24 दिन हो चुके हैं और अमृतपाल को पकड़ना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी निशानदेही पर ही फायरिंग रेंज यहाँ पर अमृतसर में बनाया गया था, उसके गांव जल्लूखेड़ा में। और आईएसआई के आतंकी संगठन के इशारों पे ही वो काम कर रहा था। अगर पपलप्रीत की बात करें तो ये मीडिया सलाहकार के तौर पे भी अमृतपाल के साथ जुड़ा था, एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी कह सकते हैं। और ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार दोबारा से जब अमृतपाल पहुंचा था 28 तारीख को होशियारपुर, वो आखिरकार किस मकसद से पहुंचा था। और यहाँ पर काजल देखिए 13 तारीख को बैसाखी भी है, 13 और 14 को बैसाखी बनाई जाती है। और अमृतपाल की तरफ से अकाल तख्त के जत्थेदार से जो आग्रह किया गया था, उनसे ये मांग की गई थी कि आप खालसा बुलाइए और खालसा का आगाज कीजिए बैसाखी के दिन। हालांकि यहाँ पर अकाल तख्त की तरफ से इसका इनकार तो जरूर कर दिया गया है। और यहाँ पर यह भी देखना होगा, हालांकि पंजाब पुलिस और अमृतपाल पहले ही इसे डिनाई कर चुके हैं कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेगा, जब जरूरत होगी तो वो खुद पुलिस के सामने आएगा। और ऐसे में यहाँ भी नजर टिकी रहेगी कि बैसाखी वाले दिन क्या वो पंजाब में श्री दमदमा साहिब पहुंचता है या गोल्डन टेंपल पहुंचता है। हर एक धार्मिक स्थलों की सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है और पुलिस को इस तरीके की भी आशंका है कि हो सकता है उसने धार्मिक जो स्थान है, स्थल है, उसका सहारा लिया हो और वहां पर छुपा हुआ हो। तो पपलप्रीत से हर एक बात यहाँ पर खंगाली जाएगी, क्योंकि लगातार पपलप्रीत के साथ ही उसकी फोटो लगातार सामने आ रही थी। जब 18 तारीख को यहाँ से भागकर कुरुक्षेत्र पहुंचा था, 19 को जिस महिला के पास वो रुके थे वो पपलप्रीत की जानकार थी। और ऐसे में वहां से भागकर कहां वो निकले थे, हालांकि ये जरूर कहा गया कि वो उत्तराखंड होते हुए यूपी भी पहुंचे थे। पीलीभीत में जो लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है अमृतपाल की, वो पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ऐसे में ये पता चल जाएगा कि आखिरकार कहां पहुंचा है अमृतपाल और कौन उसका सहयोग कर रहा है, इस तरीके से भागने में कौन मदद कर रहा है। इससे ईशा, जिस तरीके से अमृतपाल के बारे में अन्य राज्यों के बारे में पता चल पा रहा है, कभी उत्तराखंड के बारे में पता चल पा रहा है, अभी पीलीभीत, जैसा कि कभी यूपी के बारे में पता चल पा रहा है, यूपी के किसी न किसी जिले में, तो उसके लिए पंजाब की तरफ से क्या किया जा रहा है अगर अन्य राज्यों में उसकी लोकेशन मिल रही है तो? देखिए काजल, अगर बात करें 18 तारीख को ही जब पुलिस की तरफ से ऑपरेशन अमृतपाल चलाया गया था, जब उसका पीछा किया जा रहा था, तो उस दौरान ही केंद्रीय एजेंसियों की टीम पहले ही पंजाब में मौजूद थी। और अभी की बात करें, अभी भी केंद्रीय एजेंसियों की जो टीम है पंजाब में मौजूद है। दिल्ली की जो स्पेशल टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से भी लगातार यहाँ पर छानबीन की जा रही है। और लगातार पहले ही जो LOC है वो यहाँ पर, माफ कीजिएगा, जो पहले से ही यहाँ पर जो अमृतपाल को लेकर हर नाके में अलर्ट जारी कर दिया गया था। और इसके अलावा एयरपोर्ट में भी अलर्ट जारी कर दिया गया था कि अगर वो भागने की फिराक में है तो उसे तुरंत पकड़ा जाए। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो अभी यहाँ पर करीब करीब 8 राज्यों का सहयोग लिया जा रहा है ऑपरेशन अमृतपाल को लेकर। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें या फिर उत्तराखंड की या फिर महाराष्ट्र के नांदेड़ की, ये वो तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर सिख कम्युनिटी भी काफी ज्यादा पाई जाती है। और ऐसे में माना जा रहा था कि उत्तराखंड के उद्यम नगर में हो सकता है कि अमृतपाल वहां पर सिख कम्युनिटी जहां ज्यादा रहती है वहां चला गया हो, या नांदेड़ की बात करें, महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी जहां सिख कम्युनिटी ज्यादा है वहां चला गया हो। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, मेरठ और पीलीभीत की अभी जानकारी मिली थी कि वहां पर वो कुछ समय के लिए धार्मिक स्थल पर रुका था। तो अभी इस थ्योरी से कहीं ना कहीं पुलिस काम कर रही है कि हो सकता है वो किसी धार्मिक स्थल पर छुपा हुआ हो, धार्मिक स्थल का उसने शरण लिया हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके
से वो वीडियो जारी कर रहा है उससे लगता है कि वो पंजाब में ही या देश में ही मौजूद हैं। और ऐसे में अगर इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों को इस तरीके की जानकारी मिली है कि जो अमृतपाल है वो पाकिस्तान भागने की फिराक में है। जी, एक तरफ तो पुलिस कोशिश कर रही है ईशा, लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखें बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, पुलिस अब तक अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। पुलिस की असफलता भी इसको कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें असफलता की, कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही मान सरकार सवालों के कटघरे में रही है। और अमृतपाल की ये बात करें, 18 तारीख को भले ही उसके ऊपर ऑपरेशन चलाया गया हो और 24 दिन हो गए हैं, पंजाब पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। केंद्रीय एजेंसियां इस वक्त 18 तारीख से ही पंजाब में मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए कानून व्यवस्था को लेकर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अमृतपाल पिछले 1 साल से लगातार जो युवा हैं उनको भड़काने की कोशिश कर रहा था, अलग खालिस्तान की वो मांग कर रहा था, अलग देश की वो मांग कर रहा था। और जिस तरीके से उसने अब जिस तरीके से छानबीन की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, और अमृतसर में ही देखिए गांव में उसने अपने गांव में एक फायरिंग रेंज बनाई थी। जहां पर वो आईएसआई के इशारे पर हथियार चलाना सिखा रहा था युवाओं को। नशा केंद्र के नाम पर उसने एक ऐसी युवा की फौज इकट्ठी कर ली थी जिन्हें देश विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त करना चाहता था। तो ऐसे में असफलता ही कह सकते हैं कि 1 साल के भीतर उसकी तरफ से फायरिंग रेंज तैयार कर दी जाती है, युवाओं को देश के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग वहां पर दी जाती है। जो रिटायर्ड फौजी अफसर हैं या बर्खास्त ऑफिसर हैं उनसे यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। तब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैप्टन अमरिंदर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, वो 1 साल पहले ही कह चुके थे कि आतंकी कि संगठन के इशारे पर अमृतपाल काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था जरूर चरमराई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ईशा आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। तो पप्पल प्रीत की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद एक उम्मीद है कि जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा अमृतपाल पर।